ना मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि इजराइल ने तो अपना अटैक कर दिया, इजराइल ने कहा कि मैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर रहा हूं। कहां पे? लेबनान में। मैंने आपको सुबह सुबह बताया दैट इजराइल हैज ऑलरेडी अटैक्ड, और इसके बाद नेचुरल सी बात है हिजबुल्लाह से भी कुछ रिटेलिएशन आएगा, और वो आया भी। बट जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है, क्या ईरान, विल ईरान एवर अटैक? क्या ईरान कभी भी अटैक करेगा, या ईरान हैज सीक्रेटली बैक्ड ऑफ, कि शांति से उसको कुछ मौका मिला और उसी मौके में वो पीछे हट चुका है? इस पॉइंट ऑफ टाइम में इजराइल में इमरजेंसी है। आप एक चीज समझ लीजिए कि हिजबुल्लाह अकेले इज अ वेरी पोटेंट फोर्स। इजराइल, आईडीएफ, मोसाड मिलके हिजबुल्लाह को कंप्लीटली डेसिमेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको एक चीज पता है, हमास को वो गाजा में डेसिमेट नहीं कर पाया। उसके बहुत सारी लीडरशिप को मारा और लोगों को मारा, सिविलियंस को मारा, बट हमास इज स्टिल देयर, और हमास वापस से रिग्रुप करके आज इजराइल को हर जगह से पटकनी दे रहा है, हर जगह मार रहा है। अब एक चीज सोचिए कि इजराइल अटैक्स सदर्न लेबनान और फिर हिजबुल्लाह रिटेलिएट करता है, 300 रॉकेट मारता है। बट ये जो अटैक था ये एसेंशियली क्या था? इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 100 एयरक्राफ्ट। ये 100 एयरक्राफ्ट जाते हैं इजराइल से एंड दे बॉम्ब व्हाट? किसे बॉम्ब करते हैं? तो जहां पे भी आपने अपने हथियार रखे, डिपोज, हथियार के जितने भी मतलब जखीरे होते हैं, उसके ऊपर अटैक होता है। कहां? सदर्न लेबनान में। सदर्न लेबनान में पावर में कौन है? वो है हिजबुल्लाह, एक शियाइट ग्रुप। आपको यह बताना चाहिए आज पूरी शिया कम्युनिटी का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। उस दिन अकॉर्डिंग टू इजराइल दे वर प्लानिंग टू अटैक, मतलब आज वो अटैक करने का प्लान था संडे का, और संडे को उल्टा इजराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया। इसके बाद खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि इमरजेंसी, कभी भी हिजबुल्लाह अटैक कर सकता है। हिजबुल्लाह ने अटैक भी किया, 300-400 रॉकेट मारे, बट सब इंटरसेप्ट हो गए। ये जो इमेज आपको दिख रही है ये लेबनान से आ रही है। ये इमेज जो सुबह की बॉम्बिंग है उससे रिलेटेड है ना। उसके बाद हिजबुल्लाह कहता है कि फर्स्ट फेज ऑफ इट्स अटैक इज ओवर। तो ये अटैक किस चीज का था? अटैक इस चीज का था कि आपने, इजराइल ने लेबनान के अंदर जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांडर फौज शुकर को एलिमिनेट कर दिया था। ये उसका अपेरेंटली बदला लेने का प्रिपरेशन कर रहे थे। प्रिपरेशन के टाइम में ही इजराइल ने हिट कर दिया। तो व्हाट्स नेक्स्ट? तो बस यहीं पे बात खत्म हो गई ना। हिजबुल्लाह अटैक, इजरायली आर्मी कांट हैंडल, सेंड्स एसओएस टू यूएस। तो वापस से इजराइल ने अपनी पत्ते खोल दिए। इजराइल करता क्या है, मतलब व्हाट इज द गेम प्लान? द गेम प्लान इज कि पहले मैं मारूंगा, पहले मैं जाके मार दूंगा किसी को, मारने के बाद मैं वापस से भाग के आऊंगा और भाग के आके यूएस को कॉल कर दूंगा, और फिर यूएस जो करना होगा वो करेगा, क्योंकि यूएस ने ठेका ले रखा है मेरे डिफेंस का। तो डिफेंस मिनिस्टर कॉल्स बाइडेन एड, और फिर आप देखेंगे कि बाइडेन पब्लिकली, यही विरोधावस्था है यूएस की, कि यूएस में जब डेमोक्रेटिक नॉमिनी कमाला हैरिस जब बात करेंगे तो बोलेंगे फ्री पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन बनाओ, ठीक है, वो बोलेंगे पैलेस्टाइन बना दो, ठीक है, सपोर्ट करेंगी पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट को, जितने प्रोटेस्टर हैं उनको, वो सारे लिबरल मीडिया सपोर्ट करेगी, CNN, BBC। बट जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो पूरा यूनाइटेड स्टेट्स एक साथ खड़े होकर, उनकी पूरी लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी किसके पीछे खड़ी होती है? ये रियलिटी पूरी दुनिया को पता है, और ये रियलिटी पर्टिकुलरली ईरान को पता है। इसलिए ईरान यूएस और वेस्ट के साथ अच्छा अलायंस नहीं बना के रखता। और एक चीज कभी भी इग्नोर मत करिएगा, हिजबुल्लाह इज अ वेरी पोटेंट पावर। मतलब अगर हिजबुल्लाह के ये जो 1-1.5 लाख रॉकेट उसने जमा कर रखे हैं, इफ दे स्टार्ट हिटिंग, अगर वो स्टार्ट कर देते ना हिटिंग, तो दे कुड इजीली टारगेट ऑल दी सिटीज इन इजराइल। इजराइल की ऐसी कोई सिटी नहीं होती। और पूरी दुनिया ने क्या बोला कि गाजा में अटैक हुआ सिविलियंस पे, तो लेबनान से जब अटैक आएगा तो वो भी इनडिस्क्रिमिनेट आएगा। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ पर्टिकुलर टारगेट्स पे ही आएगा, सारे लोग इसमें हर्ट होंगे, ऑल द पीपल विल बी हर्ट। बट नेचुरल सी बात है, और इजराइल को भी ये पता है कि उसकी जो आयरन डोम है दैट कैन नॉट हैंडल सच अ प्रेशर, कि आप 20,000 रॉकेट फायर कर रहे हैं या 10,000 रॉकेट फायर कर रहे हैं। और दूसरी बात, लेबनान को भी ये पता है, हिजबुल्लाह को भी ये पता है कि अगर वो ऐसा मैसिव रिटेलिएशन करेंगे तो इजराइल नेक्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, या मे बी हो सकता है कि तुरंत इमीडिएटली F-35 निकलेंगे एंड दे विल बॉम्ब द इंटायर लेबनान। जिस तरीके से गाजा को कारपेट बॉम्ब किया, उससे दे ऑल्सो डोंट वांट अ लार्जर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, क्योंकि जान सबको प्यारी है। और लेबनान में जो नॉर्दर्न लेबनान है वो तो सीधा बोलेगा ना कि ये सब कुछ हिजबुल्लाह के कारण हो रहा है, तो हिजबुल्लाह को कंट्री से बाहर निकालो धक्के मार के। समझ आया? तो हिजबुल्लाह की अपनी जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है वो ना खत्म हो जाए, क्योंकि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी
हिजबुल्लाह की इस बात पर डिपेंड करती है कि व्लादिमीर पुतिन से कितना सपोर्ट आता है, ईरान से कितना सपोर्ट आता है, सीरिया की बशर अल असद की सरकार से कितना सपोर्ट आता है। तो अगर यहां के लोगों से ही लड़ाई कर लेंगे, अगर यहां के लोग ही गुस्सा हो जाएंगे कि भाई आपके कारण इजराइल हमें मार रहा है, इजराइल अटैक कर रहा है आपके कारण, क्योंकि आपने 10,000 रॉकेट मार दिए। अब ईरान कितना भी कहे वो ऐसे अटैक अपने ऊपर नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनकी मतलब बिजनेस पे अपना मतलब पूरा पूरा कॉज के ऊपर सारा इशू आ जाएगा। और नेचुरल सी बात है, आप कभी भी ऐसे ऑर्गेनाइज मूवमेंट देखेंगे तो उसमें एक बिजनेस एस्पेक्ट इन्वॉल्व होता है, दैट इज अ नेचुरल रियलिटी। और अगर आपको नहीं पता तो इस एरिया में पर्टिकुलर लेबनान में काफी अच्छी एक इसके साथ ड्रग अलायंस, मतलब यहां पे बहुत सारे ऐसे कार्टेल्स वर्क करते हैं जो ग्लोबली जो ड्रग कार्टेल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं, और यहां पे काफी सारी नारकोटिक्स का काम होता है। ठीक है, इसके ऊपर आप बोलेंगे तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, कमेंट में डाल दीजिएगा। नाउ इजराइल ब्रेसेस फॉर हिजबुल्लाह अटैक इन कमिंग डेज एज यूएस सीक्स टू प्रिवेंट एस्केलेशन। यहां देखिए, यही गेम मैं बताना चाहता हूं, वेस्ट का पूरा गेम यही होता है, इजराइल तुम 2 झापड़ मार के आओ, मैं पीछे से बचा लूंगा। अब वो पता है यूएस क्या बोलेगा, काम डाउन, डोंट रेज अलार्म्स, अब लड़ाई मत करना, अब शांति मेंटेन करो, यूएस आ गया है, हम सब कुछ शांत कर देंगे। टॉप यूएस जनरल मेक्स सरप्राइज ट्रिप टू मिडिल ईस्ट एज थ्रेटन्ड ईरानियन अटैक। एक ईरान का ना अटैक इंपेंडिंग है। अब आप बोलेंगे ये क्या ईरान अटैक है? देखिए 2 अटैक है ना, वो पेंडिंग थे, ऐसा मान लीजिए। एक पेंडिंग अटैक था लेबनान का, कि लेबनान मारेगा इजराइल को, तो लेबनान इससे पहले इजराइल को मारता है, इजराइल ने जाके लेबनान को मार दिया। फिर लेबनान ने 300 साढ़े 300 रॉकेट मार दिए, उसको भी इंटरसेप्ट कर लिया इजराइल ने। और लेबनान ने क्या कह दिया, मतलब हिजबुल्लाह ने क्या कह दिया कि ये तो फर्स्ट सीरीज ऑफ अटैक, इसके बाद और भी मारेंगे। और इजराइल ने, आईडीएफ ने क्या बोला, उन्होंने ऑफिशियली कहा कि इनका पूरा प्लान क्या था कि पहले ये हमें अटैक करते और फिर हमें ईरान से अटैक आता, ये हमें ओवरवेल्म करने की कोशिश करते, इसलिए हमने पहले ही रिमूव कर दिया। बट एक और पेंडिंग अटैक है और वो आने वाला है ईरान से, क्योंकि ईरान की राजधानी तेहरान में जाके इस्माइल हनिया को एलिमिनेट किया था, तो वहां से एक अटैक आएगा। और ये जो पूरा फ्रंटियर है, जो पूरी कहानी हो रही है ना, ये सदर्न लेबनान का साउथ ये वाला एरिया और इजराइल का नॉर्दर्न पार्ट ये वाला एरिया, मतलब ये जो आपको हाइफा पोर्ट दिख रहा है ना, ये सब कुछ उसके खतरे में। सो एसेंशियली बात ये है कि ये वाली कहानी तो यहां खत्म हो गई, अब ईरान का अटैक बाकी है। तो ईरान अटैक करेगा या नहीं? तो ट्राइंग टू हेड ऑफ वॉर, यूएस मूव्स नेवल फोर्सेस क्लोजर टू इजराइल। आप समझ रहे हैं ये क्या, किसको सिग्नल किया जा रहा है? आप पूरे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा अटैक ग्रुप, स्ट्राइक 2 स्ट्राइक ग्रुप्स आप भेज चुके हैं इजराइल के डिफेंस के लिए, एक न्यूक्लियर सबमरीन भेज चुके हैं। और मेन इशू ये है जिसके ऊपर सारी चीजें, सारी निगाहें थी कि इस्माइल हनिया का बदला लेगा या नहीं। कैसे फंसा रखा है, जैसे इस्माइल हनिया की बात हुई कि इस्माइल हनिया को एलिमिनेट कर दिया, किसने किया? इजराइल ने। कहां किया? ईरान में। उसके बाद क्या किया यूएस ने? तुरंत। आज की कहानी याद रखिएगा, दोनों को रिलेट करिए। इजराइल ने क्या किया? जाके मारा। मारने के बाद यूएस बोलता है अचानक से हम फोर्सेस मूव कर रहे हैं, यूएस तुरंत बोलने लगेगा शांति शांति, ज्यादा रीजनल वॉर मत करना। उसी तरीके से इस्माइल हनिया को एलिमिनेट करते ही मैसिव यूएस डिप्लॉयमेंट इन मिडिल ईस्ट आफ्टर ईरान थ्रेटन्स। ठीक है, उसके बाद ये चीज, अब आप बोलेंगे नहीं 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 ये सब तो रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और ईरान एक बहुत अच्छा एक्सिस है। इस एक्सिस में ईरान इन सारे छोटे बच्चों को, हमास, हिजबुल्लाह को चला रहा है। ठीक, अब एक चीज सोचिए कि अगर ये आराम से एक्सिस चला रहे हैं, इन दोनों का सपोर्ट है, इन दोनों का फोकस है, तो ईरान पे लगा हुआ है, ईरान को कंटिन्यूअसली हेल्प कर रहे हैं। अगर इनका फोकस कहीं डाइवर्ट कर दिया जाए, और वो डाइवर्जन किसने किया? यूएस के पपेट कौन है? जेलेंस्की ने कुर्स्क में अटैक किया, रशिया उसमें बिजी हो गया, चाइना वहां पे बिजी हो गया, और यहां पे इजराइल ने प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया। मतलब पूरा मिडिल ईस्ट वेट कर रहा था, अटैक कब होगा। इन्होंने एक डाइवर्जन खेला, डाइवर्जन था कुर्स्क, और उसके बाद अटैक किधर कर दिया? लेबनान में। तो एक्सिस अचानक से शॉक हो गया। उसके बाद याद करिए पूरी कहानी, एक हफ्ते से मैं देख रहा हूं यही कहानी। व्हाइट हाउस इंसिस्ट इट इज मेकिंग प्रोग्रेस। कैसी प्रोग्रेस? कहां हो रही है वो प्रोग्रेस? और आप अभी समझेंगे कि ईरान को भी कैसे मूर्ख बनाया गया है। एक तो आपने एयरक्राफ्ट कैरियर डाल दिए, न्यूक्लियर सबमरीन डाल दी, बॉम्बर्स भेज दिए, B-2 B-52। ईरान को वैसे भी फियर होगा, किसी भी कंट्री को फियर होगा। आप अपने स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स बॉम्ब लगा के आप पहुंचा रहे हैं कतर में, तो ईरान को डर नहीं लगेगा क्या? और इनडायरेक्टली एक मैसेज भी दिलवा दिया होगा कतर से कि यार मत करो, हम बॉम्ब कर देंगे।
फॉर श्योर हम बॉम्ब कर देंगे। एक धमकी तो दी होगी ऑन फोन कॉल कि इस बार हम रुकेंगे नहीं, इजराइल पे आपने अटैक किया, इस बार हम घुस जाएंगे आपके, और सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी, सारे तेल के डिपो सब उड़ा देंगे धू धू करके। और यूएस कर सकता है, यूएस ने किया है, दूसरी कंट्रीज को ऐसे ही अब्यूज किया है, तो ईरान के साथ भी कर सकता है। तो ईरान एक तरीके से यहां पे स्मार्ट खेल रहा है, क्योंकि ईरान अपना ही मतलब बोलते हैं ना, अपनी जान पहले बचाएगा ना, बाद में तो हमास हूती को बचाएगा, बाद में हमास हिजबुल्लाह हूती को बचाएगा। व्हाइट हाउस इंसिस्ट इट इज मेकिंग प्रोग्रेस ऑन गाजा सीज फायर, गाजा सीज फायर। और गाजा सीज फायर के लिए सीआईए के डायरेक्टर, मोसाड के डायरेक्टर, मतलब जितने इंपॉर्टेंट आदमी हैं, इंक्लूडिंग ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग, कुड्स के लोग, ये सब जाके कायरो वायरो में बातचीत कर रहे हैं, इजिप्ट में यहां पे बातचीत कर रहे हैं। बट अब आपको समझ आएगा ये सब शैम है। क्यों? क्योंकि यूएस का टॉप एलाई इजराइल, इजराइल का पीएम जिसके पास इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू के पास कोई सपोर्ट नहीं है आज के डेट में पॉलिटिकली, तो आप समझिए बार बार उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता रहता है, वो वॉर खत्म नहीं कर रहे। वो कहते हैं ये जो बॉर्डर है ना, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, ये मैं कंट्रोल करूंगा। और पूरी दुनिया क्या चाहती है? ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर इजिप्ट के पास रहे, ताकि आराम से हमास अपना सामान अंदर बाहर ले जा सके। और उनका सिर्फ आर्गुमेंट ये है, ये सारा अटैक इसलिए हुआ क्योंकि एक साइड में इजिप्ट का गेट खुलता है, यहां से टनल के थ्रू स्मगलिंग हुई है, स्मगलिंग होने के कारण हमारे ऊपर अटैक हुआ। ये छोटी सी पट्टी है, इतनी सी, ये जो लाइन मैंने से, इसी को बोलते हैं गाजा पट्टी। तो दोनों के अपने आर्गुमेंट है, कौन सही है कौन गलत है वो तो कहानी बताएगी। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप ये समझ लीजिए कि इजराइल ने स्टॉल कर रखा है किस चीज को? सीज फायर को। किसके साथ? हमास के साथ, जो कि रूल करता है गाजा में, ठीक है। और ये स्टॉल कैसे किया है? यूएस ने सबको बुलाया, आइए आइए आइए, सीज फायर करेंगे, सीज फायर करेंगे। और इजराइल के पीएम ने बोल दिया ना 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 ना, ये टॉपिक तो हमें नहीं चाहिए। उसी पॉइंट ऑफ टाइम में जाके लेबनान को मार दिया। लेबनान को मारा, यूएस ने और फोर्सेस डिप्लॉय की। यूएस बोलने लगा ना 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 ना, सब चुप रहो, सब चुप रहो, अभी हम सीज फायर कर रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं, ज्यादा इसके लिए मत करो। अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब लेबनान नहीं मार सकता, हिजबुल्लाह नहीं मार सकता, ईरान नहीं मार सकता, बट इजराइल जाके प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। आप समझ गए? दैट इज द होल गेम। Hezbollah official says response to top commander's killing was delayed by political consideration. क्या political consideration? Fear of the US impending attack. कि क्या पता हमने अटैक कर दिया, यूएस ने हमें ही बॉम्ब कर दिया। क्यों? क्योंकि यूएस ने बोला ना, यूएस ने सबको टेबल पर बुला रखा है सीज फायर पे। यूएस की तो बात सब मान रहे हैं, इजराइल बीच में जाके लेबनान पे अटैक कर देता है, ये समझ के विरोधाभास है। इसका मतलब यूएस ने ऑलरेडी अप्रूवल दिया कि मैं सबको जब तक टेबल पर बुलाता हूं, यही गेम है, मैं टेबल पे सबको बुलाऊंगा सीज फायर के लिए, सबको मैं डिसिप्लिन करके, डरा के, धमकी से, ठीक है, बाई हुक और क्रुक टेबल पे बिठा के रखूंगा, तब तक तुम मारो, मैं पीछे हूं। और मैं अपनी फोर्सेस सिर्फ डिप्लॉय करके यहां पे फियर बना दूंगा। मैं यहां पे सिर्फ मूवमेंट, ट्रूप मूवमेंट इतनी हैवी कर दूंगा, ऐसी अपनी मशीनरी यहां पे डिप्लॉय कर दूंगा, नेवी एयरफोर्स के डर लगे, रैप्टर्स की आवाज आने लगे कि F-22 आ गए, F-35 आ गए, बॉम्बर्स आ गए, जिससे एक कंट्री को मैं फिनिश करता हूं। वो सारे वेपन्स में लाके यहां रख चुका हूं, तो ईरान और ईरान के बच्चे कोई अटैक नहीं कर सकते, तो तुम अब मारो, मैं हूं ना। अब समझ आया? तो अक्रॉस द आइल, चाहे डेमोक्रेट हो, चाहे रिपब्लिकन हो, चाहे कमाला हैरिस हो, चाहे जो बाइडन हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैकिंग इजराइल। वो कभी भी इजराइल की बैकिंग से नहीं हटते। और वो झूठ बोलते हैं जब वो बोलते हैं वी सपोर्ट पैलेस्टीन, वो प्योर झूठ बोलते हैं, प्योर लाई। दैट इज, मतलब इससे बड़ा आपको एक्सपोजर क्या चाहिए? और उसके बाद इसमें इन सारी चीजों में फंस कौन जाता है? इन सब में फंसता है हमारा बेचारा ईरान। ईरान कैसे फंसता है? और देखिए इनका कितना कैलकुलेटर में 300 रॉकेट आते हैं, ये डोम आराम से इंटरसेप्ट कर देता है। और फिर इजराइल क्या कहता है? कॉन्फिडेंस देखिए, छोटी सी कंट्री, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब पीछे से आपको बोला जाता है कि हम हैं। Israel says it is prepared for any retaliatory attack from ईरान और हिजबुल्लाह। अब आप बताइए, आज भारत के साथ यूएस खड़े हो जाए तो कितने दिन लगेंगे बांग्लादेश को खत्म करने में? आप समझ रहे? कौन है मोहम्मद यूसुफ? तो मोहम्मद यूनुस के पीछे यूएस खड़ा हुआ, तभी तो शेख हसीना हटी। आप समझिए, बहुत ध्यान से चीजें समझिए। तो इजराइल के पीछे खड़ा है, तो देखिए इनके डिफेंस मिनिस्टर क्या कहेंगे। Israel says it is prepared for any retaliatory attack from Iran or Hezbollah. ओके भाई। ईरान says it will not take hasty actions. Now you understand कि इजराइल का सपोर्ट यूएस ने ऐसे किया कि अपने वेपन डिप्लॉयमेंट कर दिए, कि ईरान का जो एक्शन है वो तक डिले कर दिया। हेस्टी एक्शन नहीं लेंगे, और कुछ लोग तो अब ये बोल रहे हैं कि इन एक्शन भी हो सकता है। ईरान मल्स स्क्रैपिंग प्लान टू टेक रिवेंज, कि बदला ही नहीं लेंगे यार, कोई बात नहीं, आप हमारी धरती में घुसे और मारा इस्माइल हनिया को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी जान बचानी है। और दुनिया को यह दिखाने के लिए कि हम जीत गए,
एक सीज फायर का एक पन्ना पकड़ा देंगे। सीज फायर हो गया किसके साथ? हमास के साथ। कब हुआ? 40,000 लोगों को मारने के बाद। और अगर वो भी नहीं पकड़ाया, अगर सीज फायर भी नहीं हुआ, धीरे धीरे डिले होता रहा, तो भी आप क्या यूएस के साथ अटैक ले पाओगे? तो ये रियलिटीज के साथ आज ग्रैपल कर रहा है हमास डेलीगेट्स इन कायरो। हमास वाले आज कहां हैं? कायरो में। ईरान वाले कहां हैं? कायरो में। और इनके भाई, इन्हीं के साथ सबके एक भाई है ना, उनके ही होली फेस्टिवल, शिया लोगों का आज होली फेस्टिवल है। और उस होली फेस्टिवल में जाके उनके घर में घुस के आईडीएफ ने बॉम्बिंग कर दी। कोई कुछ नहीं कर पाया, सब चुप रह गए, क्योंकि सबको पता है कि द बॉस इज इन द मार्केट नाउ। ये जो इस पूरे रीजन का बॉस है ना, वो अपनी पूरी डिप्लॉयमेंट करके बैठा है कि भाई आप लोग कुछ गेम करो और मैं फिर वो स्टार्ट करता हूं जो मैंने इराक में किया, सीरिया में किया, कंट्रीज के कंट्रीज मैंने बर्बाद किए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, $2-3 ट्रिलियन और खर्च होंगे। और वो $2-3 ट्रिलियन खर्च कैसे होंगे? मेरे ही डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बड़ी होगी। बाकी आप मुझे कमेंट बताइएगा आपको क्या फील होता है। क्या आज ईरान एक्चुअली में इजराइल को छू सकता है, उसके ऊपर अटैक कर सकता है? क्योंकि एक चीज तो पक्की है, अगर ये अकेले अकेले लड़ेंगे ना, तो ईरान इज टू मच पावर, हैज टू मच पावर। हिजबुल्लाह के पास भी बहुत पावर। बट यूएस पीछे खड़ा जब हो जाता है, तो मोहम्मद यूनुस भी बड़ा हो जाता है, इजराइल भी बड़ा हो जाता है। बाकी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।